जाते होगे, दूसरे दूसरे मंदिर में भी आप जब जाते होगे तो वहाँ पर पंडित जी आपके हाथ में इतना बड़ा तांबे का पात्र होता है, उसमें तुलसी डली होती है, आप हाथ आगे करते हो, वो जल देते हैं, तुम पीते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पीते हो, वो पंडित जी देते हैं हाथ में और तुम लेते हो। कभी पंडित जी से पूछा कि ये जल की महत्वता इतनी क्यों है? तो पंडित जी बताएंगे, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, आरती होती है, घंटियाँ बजती है, मंत्र बोले जाते हैं, उसकी तरंग पानी में जाती है, पानी हल्का सा कंपित होता है और उस पानी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल पीते से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमारे संचित पापों को समाप्त कर देती है। इसलिए चरणामृत को पिया जाता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है, चरणोदक लिया जाता है, भगवान का सुंदर जल लिया जाता है। जरा विचार करना, मंदिर में रखे हुए उस जल में तेज आता है और वो जल पीते से ही हम में तेज आ जाता है। उसी तरह अपने घर के मटके में, अपने घर के हंडे में, अपने घर की टंकी में, अपने घर के पानी में, जब वो मटके में पानी रहता है, हंडे में पानी रहता है, टंकी में पानी रहता है, उसमें से आप एक लोटा जल भरकर शिव के पास लेकर जाते हो। वो रसोई घर होता है, जिस रसोई घर में से पानी भरकर तुम जाते हो, रसोई घर के अंदर जो मटका है, हंडा है, टंकी है, उसका पानी लेकर जाते हो। दिन भर रसोई घर में क्या बात हुई, क्या क्लेश हुआ, क्या आप शब्द बोले गए, क्या हो रहा है, कौन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये रसोई घर में सब चलता है। और रसोई घर की तरंग उस पानी में जाती है। उस पानी को लेकर आप घर के अंदर से बाहर निकल कर जाते हो। घर के अंदर से जब निकलते हो, पूरा वास्तु उस जल के अंदर आ जाता है, पूरा क्लेश जल के अंदर आ जाता है, पूरी परेशानियां जल के अंदर आ जाती है, सारे घर के व्यक्ति का टेंशन जल के अंदर आ जाता है। और वो जल जब महादेव को चढ़ता है तो तुम्हारा घर अपने आप पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। वो जल शुद्ध हो जाता है। कहा गया, जल चढ़ाकर वापिस लेकर आओ, अपने घर में प्रक्षण करो। जब हम जल चढ़ाते हैं, शिव पर चढ़ते ही वो जल शंकर की जटा पर जल पहुंचा तो गंगा जल हो गया। शिव के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल गंगा जल हो जाता है। सप्त नदी, सप्त सरोवर, सारे तीर्थ, सब कुछ वही है। और वो जल हमारे घर आकर प्रोक्षण करने पर सारी हमारे अंदर की जो नेगेटिवता है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, तो घर में प्रवेश कर। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया। वो एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल कैसे बनता है? सारी दुनिया के लोगों को टेंशन है, सीवर वाले महाराज ने केवल एक ही शब्द दिया है, एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये पूरे विश्व में, केवल भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन सकता है। ये नारा कैसे बन गया, ये बच्चे बच्चे के मुख पर कैसे आ गया, ये बुजुर्गों के मुख पर कैसे आ गया। साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक
कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसके मुख पर यह मंत्र है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आखिर इस पे विचार करा गया कि ये जल समस्या का हल कैसे हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या घर में आती है। दुकान की बात भी घर में आती है, फैक्ट्री की बात भी घर में आती है, व्यापार की बात भी घर में आती है, बच्चे भी घर में बात करते हैं। और जब घर में मंथन होता है विचारों का, सब टेंशन घर में जब आता है तो वो जल में तरंग जाती है, और जल में वो तरंग गई और वही लोटा भरकर जब शिव को चढ़ा तो सारी समस्या शिव की हो गई और उसका हल निकलना प्रारंभ हो गया। उसका हल निकलना प्रारंभ, वो हल निकला। प्रभु के नाम का उच्चारण हो उसमें। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर हम भरी जवानी में शिव को न भजन करेंगे, भगवत भजन ना करेंगे, तो हमारा अंत केवल एक चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के बराबर। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा, कभी कभी सोचने में आता है चुल्लू भर पानी में इतना बड़ा मरेगा कैसे? ये भी तो एक टेंशन वाली बात है। इसको मरने के लिए तो नदी भर के पानी चाहिए, कुआं भर के चाहिए, अभी चुल्लू भर किसे कह दिया? तो चुल्लू भर में कौन मर सकता है? तो कहा जो शिव को नहीं भजता, शंकर का स्मरण नहीं करता, जो अपने जीते जी जो शिव को एक लोटा जल तक नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो केवल एक खाता पीता पसर जाता ऐसा कीड़ा होता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता है। कीड़े का काम क्या है? खाया पिया, आजकल के जमाने में बीमारी क्यों बढ़ रही है? ये बीमारी क्यों बढ़ रही? शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं अटैक, कहीं ये कहीं वो। क्यों हो रहा है बीमारी? क्योंकि आज के ज़माने के लोग इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी कि पूछो ही मत। और उन आलसियों में कोई दूसरे नहीं है, अपन भी सब है। तुम भी कम आलसी हो? इतने आलसी। एक पिताजी ने बेटे से कहा कि भैया को बुला दे, और बेटा वहीं बैठे बैठे बुलाने नहीं गया। कहाँ है तू? ऊपर ही तो हूं, नीचे आजा, पापा बुला रहे। 2 कदम नहीं चला, मैं बैठे बैठे बुला दिया। पापा ने कहा पानी ला दे, मैं बैठा इंतजार कर रहा, खुद को भी प्यास लग रही है, जा ही नहीं रहा, इतना व्यस्त था मोबाइल में, हिल ही नहीं रहा। आलसी, ना खुद पीने जाए ना पिलाए। इतने में कहीं का निकलते गया, मम्मी पापा को पानी पीना है, 1 गिलास ला देना। अब जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ले आना। अगर समझदार मम्मी हो तो झाड़ू उठा के झूड़ दे। मैं बैठा है, 2 मिनट हिल नहीं सकता, पानी नहीं ला सकता।
हमारे घर का एक नियम है, हमारे यहाँ स्वयं का काम स्वयं को करना पड़ता है, रीति है। भोजन करना है, आसन बिछाओ, पानी भर के बैठो, आएगा भोजन। 50% काम तुमको करना है, चल दो। भोजन बनाने वाला कोई सेवक नहीं, बर्तन साफ करने वाला कोई सेवक नहीं, झाड़ू पोछा करने वाला कोई सेवक नहीं। जितने घर में माताएं हैं वो अपना अपना कर्म बांटिए, तुम ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और भोजन बनाना सबको मिलके, और भगवान को भोग लगाना और सबको पावा। कोई स्वतः कर्म करिए। पर आज आदमी इतना आलसी हो गया कि हाँ, एक काम आदमी आलसीपन में नहीं करता, केवल कुत्ता घुमाना। वो कुत्ता घुमाने में आलसीपन नहीं करता, वो कुत्ता बड़ी अच्छे बढ़िया मस्ती में घुमाता है कुत्ता। और उससे कह दो अपनी औलाद को ले ले और वो घुमा ला, फिर तो वो अपनी पत्नी को दे देगा, तुझसे संभालते नहीं बन रहा, रख ले। ये हो स्वतः करिए अपना कर्म, आदि बीमारियां तो दूर हो जाएंगी। अपनी स्तुति अपने मुख से अपनी एक स्तुति बनाओ, मेरे भोले बाबा को सुनाओ। बाबा मेरे मन का भाव कहता है तू मेरा। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया मैं शरण तिहारी। बोलो बोलो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया मैं शरण तुम्हारी। इस स्तुति को सब बैठकर गाएं, प्रेम के साथ बाबा से विनय करते हुए, स्नेह के साथ बोलिए। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया मैं शरण तुम्हारी। बोलो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया मैं शरण तुम्हारी।
त्रिपुरारी। आया आया मैं शरणे तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरणे तुम्हारी। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी। आया आया
त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तिहारी आया आया मैं शरण तुम्हारी आया आया मैं शरण तुम्हारी अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो। रोग कष्टों ने मुझको को है घेरा हे सहारा मुझे नाथ तेरा रोग कष्टों ने मुझको घेरा हे सहारा मुझे नाथ तेरा मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी हृदय से बाबा को दिल की बात कहिए, बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। हृदय की भाव को कहेंगे वो सुनेगा। दिल से कंकर शंकर की भूमि से ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, अपने अपने घर में रहकर भी यह भाव रखो कि हम कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। बाबा कंकर शंकर महादेव हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा। ये भाव मन में लेकर आइए, हृदय से साथ में बोलिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा है मंगल मंगल
दुखकारी शिव मंगल मंगलकारी निवासी हमारा निवासी हमारा हो भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव हरिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। अपने मन के भाव को शिव को कहो। चंचुला देवी अपने हृदय के भाव को शिव से कहती थी। जिस दिन संसार का मनुष्य अपने मन के भाव को भगवान से कहना प्रारंभ कर दे, उस दिन वो ईश्वर उसके मन के भाव को स्वीकार करना प्रारंभ। हृदय का भाव तो कहें। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा। भगवान शंकर की कथा यहाँ तक कहती है कि जब हम अपने भीतर के मन का भाव, जब हम अपने भीतर के मन के भाव को, हृदय के भाव को केवल कहना ही प्रारंभ करते हैं तो शिव उसको स्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं। किसी से पहचान करना है तो उससे बात करना पड़ेगा। थोड़ी चर्चा करिए, थोड़ी बात करिए। अगर किसी से पहचान करना है तो उससे बात करना जरूरी है। पहचान करना जरूरी है। थोड़ी चर्चा करिए, बात करिए। उसी तरह एक लोटा जल लेकर जब शिव के मंदिर जाओ तो उससे कुछ थोड़ी देर की बात करिए। बात करिए। कुछ देर उससे चर्चा करो। शिव कथा कर रही है। एक ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र का वो ज्योतिर्लिंग जिसमें एक दारुक नाम का असुर हुआ और जिसकी धर्म पत्नी का नाम था दारुका। यदि आप लोगों ने उस दारुकासुर की कथा को पढ़ा होगा, दारुका की कथा को यदि स्मरण किया होगा, पढ़ा होगा, अध्ययन करा होगा, स्मरण में लिया होगा, सुना होगा, आपकी स्मरण चित्त में यदि आया होगा तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि एक दारुक नाम का असुर है और उसकी धर्म पत्नी का नाम है दारुका। असुर हैं पर शिव की साधना में उनका चिंतन की वृत्ति।
पार्वती शंकर की साधना में लगे। एक बार दारुक नाम के असुर ने और दारुका उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर भगवान से एक वर मांग लिया कि जिस वन में हम निवास करते हैं, इस वन को लेकर हम कहीं पर भी जाएं और वहां बैठकर हम अपना कार्य करें। जैसे शिव महापुराण की कथा में आता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है, वहां स्वयं भगवान श्री हरि ब्रह्मा और भगवान शिव निवास करते हैं। उसको बैकुंठ माना जाता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है, वो बैकुंठ। अभी एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है। मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। मैं श्री अवंतिका रेस्टोरेंट आष्टा जिला सीहोर के पास में निवास। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उनका पत्र है, मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है, मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, हमारे घर में, घर के सामने आंवला और बेलपत्र के पौधे एक साथ एक जगह पर लगे हैं। अब वो बड़े हो गए। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष एक साथ नहीं होना चाहिए। कोई कहता है होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए। मेरी जीजी, हरिओ मेरी बहना श्यामाबाई प्रजापति जी, हम एक निवेदन करना चाहेंगे। दुनिया का काम एक ही बचा है आज के ज़माने में, केवल दूसरे को राय देना, क्योंकि इनकी राय इनकी घर में तो चलती नहीं है। दूसरे को राय देना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र का वृक्ष स्वयं नारायण भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है, और आंवले का वृक्ष स्वयं लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक है। दोनों प्रतीक। अभी कहाँ बैठी हैं आप? आ जाओ, आ जाओ। अच्छा प्रश्न है आपका। आओ आओ, बेलपत्र यहाँ से लेकर आ जाओ। गुरुजी, अब आप बताइए कि हम आंवले का वृक्ष और बेलपत्री के वृक्ष को कहाँ लेकर जाएं? कहीं मत लेकर जाओ। जो तुम्हें राय देने आए उसको रेस्टोरेंट भेज दो, कह दो भैया चाय पी कर आओ, नाश्ता कर कर आओ, पर हमको इस तरह की राय ना दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, वृक्ष लगाओ, खूब लगाओ, और पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दो, पूरे संसार का पर्यावरण शुद्ध कर दो। खूब वृक्ष काटने से अच्छा है अपने गंदे विचारों को काटो। कोई तुमसे कहने आए कि ये वृक्ष यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वृक्ष वहाँ नहीं होना चाहिए, ये वृक्ष गलत है, ये वृक्ष ठीक है, इस तरह के विचार अपने भीतर नहीं आना चाहिए। गलत विचारों को काट दीजिए, गलत सोच को काट दीजिए, गलत दृष्टि को। अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छा होगा। एक पत्र और है, देखो कितना सुंदर विचार लाए।
मैं वंदना कहार नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं और मेरी मंझली लड़की जो है बचपन से सुन और बोल नहीं पाती थी, ना बोलती है ना सुनती। तब आवाज़ सेट करो भाई, आवाज़ बहुत गला पकड़ रहा है। मंझली लड़की ना तो बोल पाती है ना सुन पाती है। हम बहुत परेशान हो गए थे। तब आपकी कथा के बारे में सुना और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। हम सीहोर आए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए और वो रुद्राक्ष पानी के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर, चढ़ा हुआ जल अपनी बेटी को भी देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, कि मेरी बेटी को जो बिल्कुल नहीं बोलती थी, एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकलता था, आज मेरी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए कहीं बैठी हूँ। मैं वंदना कहार नर्मदापुरम से, मेरी 3 बेटी हैं। मंझली लड़की बचपन से सुन नहीं पाती और बोल नहीं पाती, ना तो वो श्रवण करती है ना वो बोलती। पर जब से मैं रुद्राक्ष का जल उसको दे रही हूँ, रुद्राक्ष का जल बेलपत्र पिलाने से थोड़ा थोड़ा अब वो बोल पाती है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है बड़ा। मेरा नाम पार्वती साहू है। मैं ग्राम पोटिया कला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हों, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम पार्वती साहू है, ग्राम पोटिया कला, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा जीवन बहुत कष्ट भर था। मैं 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या बताऊं। 6 साल से आपसे जुड़ी हूं, तब से बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया। गुरुदेव, मेरे पति की भी तबीयत खराब हुई, शेष नारायण साहू जी की। हमने बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरे पति की स्वास्थ्य भी ठीक हुआ। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी जो 26 साल की है गुरुजी, वो जन्म से ही मानसिक विकलांग है। अच्छे से ना वो बोल पाती थी, ना चल पाती थी, ना अपना कोई काम कर पाती थी। एक जगह पर वो बैठी रहती, सोती। 26 साल की मेरी बेटी ना तो कहीं जाती ना आती, शरीर काम नहीं करता, मानसिक विकलांग, ना बोल पाती, ना समझ पाती, ना अपना काम स्वयं कर पाती। तब मैंने किसी के मुख से सुना था, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, वो सुनाओ। मैंने अपनी बेटी को कथा सुनाना प्रारंभ करा। सीहोर आ गई, बाबा का रुद्राक्ष लेकर गई, उसका जल पिलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। आज बाबा की कृपा से वो अपना काम स्वयं करती है और मुख से बोलती भी है। और आज 26 साल की मेरी बेटी, जो 26 साल तक अपना काम नहीं कर पाई, 26 साल तक अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाई, आज वो बाबा की कृपा से बोलती भी थोड़ा और अपना काम स्वयं करती है। बाबा, मैंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए पशुपति व्रत भी किया था और आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए यहाँ आई हूँ कि आज बाबा ने मेरी बेटी को थोड़ा ठीक कर दिया। मैं प्रणाम करूँ शिव को नमः। आ जाओ।
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नावले का हटाओ, फल ना बेलपत्री का हटाओ, बाबा के दोनों खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माल काशी वाले बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बाबा की कृपा से वाणी आई है, बोलना चालू करा है। बाबा एक ना एक दिन श्रवण भी देगा और पूर्ण बुलाएगा भी, ये शिव की कृपा होती है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी बोलो बोलो मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही आवाज नहीं आई है, आप सब प्रार्थना करो, बोलो मांगा मांगा है भोलेनाथ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही शिव तत्व किसको कहे, शिव की उदारता किसको, शिव की करुणा किसको कहे। भाई तो भेज दे इसको, दे दे, इसका भाई है ना गुड़िया का। शंभू की कृपा किसको कहे, शिव की उदारता किसको। एक बेल वृक्ष भी अगर किसी के यहाँ है, समझ लो पूरा स्वर्ग, पूरा बैकुंठ, 33 कोटि देवता आपके आंगन में निवास करते हैं। आपके
सोचना ही नहीं कभी भी, कहे ना महाराज। लिंग पुराण को पढ़िएगा कभी, और नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा। शिव महापुराण को जरा गहनता से पढ़िएगा। बेल वृक्ष की महत्वता को जब आप पढ़ेंगे उसमें वर्णन आता है, जिसके आंगन में 7 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं, सोमनाथ उसी के भवन में निवास करते हैं। कहीं 9 बेलपत्र का वृक्ष हो, वहां स्वयं मल्लिकार्जुन का निवास होता है। 11 बेलपत्र के वृक्ष जहां पर लगे हुए होते हैं, मेरा काल अधिपति महाकाल वहीं निवास करता है। 17 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वहां ओमकारेश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। 21 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वह स्थान केदारनाथ बन जाता है। 31 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वो स्वयं भीमा शंकर का स्थान बन जाता है। और जहां बेलपत्र की वाटिका होती है, 108 बेलपत्र के वृक्ष लगे होते हैं, वो स्वयं काशी विश्वनाथ का स्थान काशी बन जाता है। वो काशी है। काशी में गंगा ज्ञान वापी, मसान काशी का मणिकर्णिका घाट, और काशी का विश्वनाथ। बेलपत्र के वृक्ष जहां था, आप कुबेरेश्वर धाम आते हो तो ये सब चीजों का दर्शन आपको होगा। सामने बेलवाटिका, अंदर जाओगे तो बेलपत्र के वृक्ष, पीछे बटकेश्वर पर जाओगे तो उसके पीछे बेलपत्र के वृक्ष। पूरे कुबेरेश्वर धाम में चारों तरफ बेलपत्री के वृक्ष लगे हुए। आप दर्शन करेंगे, कुछ वृक्ष छोटे हैं, कुछ बड़े। जैसे काशी में शमशान लगा हुआ है, वैसे ही वैसे कुबेरेश्वर धाम पर पीछे है कि